एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम थर्ड टॉपिक कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस रेगुलेशन में यूपी एपीओ मेंस के लिए। इन्वेस्टिगेशन जो चैप्टर 9 में है और इसका पैरा है 104 से लेके 128 तक। इसमें हम वही पैरा डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस पॉइंट के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स तो है नहीं, ये मेंस है और इसमें आपको ऐसे बीच में से कोई पैरा उठा के नहीं देगा, टॉपिक ही देगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उस हिसाब से हम टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हैं। 104 डील करता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, डिसीजन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन रिपोर्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, जब भी जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को, तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज करने का डिस्क्रिशन नहीं होता है, कुछ टॉपिक्स को छोड़ के जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है उसको छोड़कर एफआईआर दर्ज करने का डिस्क्रिशन नहीं होता। वहाँ पे इट इज़ अ मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कि उन्हें एफआईआर दर्ज करनी होती है। बट जब बात इन्वेस्टिगेशन की आती है तो वहाँ पे वो अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये दे रखा है आपके सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 157 में। 104 जो है बेसिकली उसी बात को यहाँ पे कहता है कि जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को, तो यहाँ पे उन्हें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि क्या उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि नहीं। यहाँ पर अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने से पहले वो ये देखेंगे कि मैटर सिविल है या क्रिमिनल। ओके, अगर सिविल होगा तो दे कैन लीव, और अगर क्रिमिनल है तो क्या उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि नहीं। और उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या एक्शन रिक्वायर है उस पर्टिकुलर केस में फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कुछ ऐसे पर्टिकुलर केसेस हैं जहाँ पे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अगर मैटर फॉल करता है आईपीसी के सेक्शन 95 में। 95 बात करता है ट्रिवियल केसेस के, जो बहुत छोटे मोटे मैटर होते हैं। तो अगर पुलिस को लगता है कि जो भी कंप्लेनेंट है वो एक ऐसा मैटर लेके आया है जो आईपीसी के सेक्शन 95 में फॉल करता है, और मैटर को देख के लगता है कि जो कंप्लेनेंट है वो जानबूझकर उसे टेक्निकल ऑफेंस बना रहा है, और या तो ट्रिवियल अकरेंस को बहुत ही एग्जेगरेट यानी बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे पुलिस चाहे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर सकती है। कुछ ऐसे मैटर हैं जहाँ पे पुलिस अपने आप से इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट कर सकती है जब तक उसे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन या विद द कंकरेंस ऑफ डीआईजी। जैसे कि अगर पेटी थेफ्ट है या बर्गलरी का मैटर है तो उस केस से पुलिस तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी जब तक उन्हें ऐसा ना लगे कि प्रोफेशनल क्रिमिनल इन्वॉल्व है। आईपीसी का जो मैटर 147 में फॉल करता है अनलेस ग्रीवियस हर्ट ना कॉज हुआ हो। आईपीसी के सेक्शन 324, 325, 454, 347 एंड 448 के मैटर में भी पुलिस बिना सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के परमिशन या विद द कंकरेंस ऑफ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेगी। अगर मैटर फॉल करता है 341 से लेके 344 में, तो जनरल तौर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी अनलेस जो कन्फाइनमेंट है वो तब तक ना कंटिन्यू रही हो जिस दिन रिपोर्ट दी गई है। 406 और 420 के मैटर में अगर प्रेमा फेसाई देख के लगता है कि मैटर सिविल नेचर का है, तो उस केस में भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हर्ट का मैटर आता है जहाँ पे पता चलता है कि डेडली वेपन का इस्तेमाल किया गया है, तो पुलिस की सबसे पहली ड्यूटी ये है कि वो ये पता लगाए कि जो भी मैटर है उनके सामने वो अटेम्प्ट टू मर्डर का है या अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का है। जैसे ही इन दोनों सेक्शन में मामला दर्ज होता है तो पुलिस के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। यहाँ पे उन्हें सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। 105 ये बात करता है कि अगर पुलिस ने ये डिसाइड किया है कि कॉग्निजेबल केसेस में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो उसके बाद उनकी फर्दर क्या ड्यूटी है। जब भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये फैसला करते हैं कि पर्टिकुलर मैटर में उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, तो ये बात वो ओरिजिनल और ट्रिप्लिकेट कॉपी में मेंशन करेंगे। ओरिजिनल जाती है मैजिस्ट्रेट को, ट्रिप्लिकेट चेक रिसीट बुक में रहती है, और डुप्लीकेट जो है वो इन्फॉर्मेंट को दी जाती है। ओरिजिनल जो जाती है उसे हम अकरेंस रिपोर्ट भी कहते हैं। बेसिकली वो एफआईआर की एंडोर्स कॉपी होती है। इन दोनों रिपोर्ट में यानी कि ओरिजिनल और ट्रिप्लिकेट में वो ये मेंशन करेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहा, अपने रीजंस को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। डुप्लीकेट कॉपी जो इन्फॉर्मेंट को दी जाती है वहाँ पे भी उसे अपने रीजंस रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, सो दैट कि इन्फॉर्मेंट को ये पता चले कि उसके मैटर पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है, सो दैट वो अपने फर्दर रेमेडी के लिए अप्लाई कर सके। 106 बात करता है जब भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद पुलिस की क्या ड्यूटी है। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली जो है स्पॉट पे जहाँ पे प्लेस ऑफ क्राइम है वहाँ पे कंप्लीट की जाती है। बट अगर
जो सीन ऑफ ऑफेंस है वो पुलिस स्टेशन के नज़दीक है और मैटर 157 में फॉल नहीं कर रहा है, तो पुलिस चाहे यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहे तो एक बार विजिट करके वो वापस आके पुलिस स्टेशन पे अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर सकती है। 107 जो है एक ड्यूटी इम्पोज कर व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी बात करता है। पहला पॉइंट कहता है कि पुलिस की ड्यूटी यहाँ पे एज अ मेयर क्लर्क नहीं होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, कि जैसे कि अगर विटनेस बोल रहा है तो आप बस उसको लिखते जाए। आपकी ड्यूटी ये है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी ये है ऑब्जर्व करे, वो उसके मैटर उसकी बातचीत को सुने समझे और ऑब्जर्व करे। विटनेस का डेमेन्योर कैसा है, ये सारी चीज़ें उसे ऑब्जर्व करनी है और इन्फर करनी है। यहाँ पे क्योंकि पुलिस भी कुछ मैटर में एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकती है, तो यहाँ पे उन्हें एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन लगाना है। जो भी सीन ऑफ क्राइम है उसको लेके या फिर जो भी एविडेंसेस दे रहे हैं विटनेस उसको लेके उसे अपना एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन लगाना होगा। जहाँ भी कल्प्रिट्स की जानकारी नहीं होती है, पुलिस को जो है पुलिस को यहाँ पे वो तरीके निकालने हैं जिससे वो उन्हें ढूंढ सके। कभी कभी क्या होता है कि एक इस तरीके के अपराध होते हैं जहाँ पे पुलिस जो है वो चाहे तो लोकल अक्यूज को, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन किसने अपराध किया है, तो जो भी उस लोकेलिटी के या एरिया के जो लोकल अक्यूज होते हैं पुलिस उनके काम को देके रिकॉग्नाइज कर सकती है कि किस तरीके का कौन सा गैंग इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी है कि दे मस्ट स्टडी द मेथड ऑफ द लोकल अक्यूज्ड हु आर नोन टू पुलिस विद अ व्यू टू रिकॉग्नाइजिंग देयर हैंडीवर्क। पुलिस की ड्यूटी यह है कि ही मस्ट बी ऑन गार्ड अगेंस्ट एक्सेप्टिंग द सस्पिशन ऑफ विटनेस एंड कंप्लेनेंट, यानी कि अगर विटनेस या कंप्लेनेंट कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना कोई सस्पिशन दे रहे हैं तो पुलिस को ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे आंख बंद करके मान लेना है, पुलिस को अपना भी दिमाग लगाना होगा। पुलिस का पर्पस ये होना चाहिए कि उन्हें सच पता लगाना है, ना कि उनका पर्पस ये है कि किसी भी मैटर में कोई भी अक्यूज को बस कन्विक्ट करा दिया जाए। पुलिस को ये जानना है कि क्या मैटर जो है वाकई में अक्यूज के अगेंस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनोसेंट पर्सन को फंसाया जा रहा है। तो यानी पुलिस की ड्यूटी यहाँ पे सच पता लगाना है, ना कि मेयरली टू ऑब्टेन कन्विक्शन। किसी भी मैटर पे वो तुरंत कंक्लूड नहीं करेंगे किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। गलत तरीके से एविडेंसेस वो इकट्ठा नहीं करेंगे। ही नीड नॉट टू गो आउट ऑफ हिज वे टू हंट अप एविडेंस फॉर द डिफेंस इन केस विच ही हैज़ अ सैटिस्फैक्ट्री ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एन अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रमा फेसाई एविडेंसेस होते हैं उससे देख के लगता है जिस भी पर्सन के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वही अक्यूज्ड है, तो वहाँ पे उस बात को प्रूव करने के लिए पुलिस किसी भी गलत तरीके के एविडेंसेस का इस्तेमाल नहीं करेगी। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि अक्यूज पर्सन को भी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने डिफेंस में कोई एविडेंस रख सके। 108 बात करता है व्हाट आर द स्टेप जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लेने होंगे जब भी वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनका सबसे पहला जो ड्यूटी होता है वो ये होता है कि डायरी में वो, यानी कि जो केस डायरी होती है, केस डायरी में वो तुरंत वो टाइम और प्लेस लिखे जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली है। दूसरी बात उनको ये है कि जिस टाइम और जिस प्लेस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है उसकी डिटेल्स लिखनी है। जो भी इंस्पेक्ट किया है उन्होंने सीन पे, जो भी बातें हैं जो भी मैटर हैं उन्हें वो लिखनी होगी। जो भी विटनेसेस हैं जो भी कंप्लेनेंट है उन जिन्हें सर्कमस्टांसेस के बारे में पता है उनके स्टेटमेंट को भी मेंशन करना होगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन का अर्ली स्टेज है वो चाहे तो विलेज क्राइम बुक को कंसल्ट कर सकते हैं सो दैट उनको उस मैटर में कोई हेल्प मिल सके। 109 बात करता है एंट्रीज ऑफ द केस डायरी। 109 बात करता है एंट्रीज ऑफ द केस डायरी। केस डायरी का जो रेलेवेंट प्रोविजन सीआरपीसी में है वो है 172। जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी है उन्हें केस डायरी में मेंशन करना होगा। जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर को, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, उन्हें फैक्ट्स अप्रिशिएट करने में हेल्प मिलेगी। 161 में विटनेसेस के जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने होते हैं, पुलिस के ऊपर ये मैंडेटरी ड्यूटी नहीं है कि वो रिटर्न में लें, बट अगर वो रिटर्न में लेते हैं तो ये ड्यूटी उनकी फिर आती है कि सब सारे विटनेसेस के जो भी स्टेटमेंट है उनके अपने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो। स्टेटमेंट हमेशा कंप्लीटली रिकॉर्ड होना चाहिए। जब भी इन्वेस्टिगेशन क्लोज होती है फॉर अ डे, तो जिस टाइम और जिस प्लेस पे क्लोज हो रही है वो भी मेंशन करना होगा। और पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान डायरी को डेली सुपरिटेंडेंट को भेजना होता है जो भी प्रोसीडिंग पुलिस ने ली है ये बात उन तक पहुंचाने के लिए। 111 बात करता है सर्च कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। जब भी पुलिस ऑफिसर किसी भी जगह पे सर्च करने जा रहा है सीआरपीसी के हिसाब से, तो उस जगह में जाने से पहले उसकी ये ड्यूटी है कि उसे सबसे पहले अपने आप को ये सेटिस्फाई करना होगा कि
जो भी ओनर है वहाँ का या जो भी ऑक्यूपायर है या कोई अदर विटनेस, क्या वो कोई इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट छुपा रहा है। जो भी इन्फॉर्मर होता है उसे प्लेस ऑफ सर्च पे ले नहीं जाया जाता है। 112 बात करता है इंक्वायरीज फ्रॉम अ पर्सन। जिस भी पर्सन से पुलिस इंक्वायरी करती है उसे अननेसेसरी हरास या डिटेन नहीं करना होगा। 114 बात करता है मैप ऑफ प्लेस। जो भी सीन ऑफ अकरेंस है उस प्लेस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हर केस में प्लान बनाना होता है, जो भी मैटर रिलेटेड है डेकॉइटी से, इंपॉर्टेंट बर्गलरी या कोई भी इंपॉर्टेंट केस है उसमें, सो दैट वो जो मैप होगा वो हेल्प करेगा कोर्ट को या सुपरवाइजिंग ऑफिसर को उस केस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट अगर किसी भी केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अनेबल है कि वो प्लान नहीं बना पा रहा उतनी एक्यूरेसी के साथ, तो वहाँ पे वो पटवारी की चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे जो भी पर्सन प्लान बनाएगा उसे सिग्नेचर करना होता है। 115 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन होते हैं, जब भी कोई ऐसा पर्सन उनके पास सामने होता है जो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है और ऐसा लगता है कि जब भी जितने देर में उसे डिस्पेंसरी ले जाया जाएगा उतने देर में उसकी डेथ हो सकती है, तो वहाँ पे उसके डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करना हो, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना होगा एट वंस, दो विटनेसेस के, जो भी रिस्पेक्टेबल विटनेस है उनके सामने। उसके बाद जो भी पर्सन ने अपना स्टेटमेंट दिया है उसके सिग्नेचर लेने होंगे और इन केस अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके थंब एक्सप्रेशन लेने होंगे एट द फुट ऑफ द डिक्लेरेशन। 116 बात करता है आइडेंटिफिकेशन प्रोविजन, आइडेंटिफिकेशन परेड। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 जो है वो भी आईपी की बात करता है। किसी भी मैटर में अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो भी सस्पेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी स्टेज पे आइडेंटिफिकेशन के लिए विटनेस द्वारा, तो वहाँ पे पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग वो इस बात का बहुत ध्यान रखे कि किसी भी स्टेज पे विटनेस जो है वो सस्पेक्ट को देख ना पाए। अगर प्रोसीडिंग जो है वो जेल के अंदर नहीं हो पा रही, यानी कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग की जो प्रोसीजर है वो जेल के अंदर एज पर द प्रोविजन ऑफ मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर और पैरा 31 ऑफ द पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे पोस्टपोन की जा सकती है आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग को। और आइडेंटिफिकेशन जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड जेल में नहीं हो पाता है तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग की जाती है। अगर कोई भी मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो दो रिस्पेक्टेबल पर्सन और किसी भी इम्पार्शियल पर्सन के सामने किया जा सकता है। 119 बात करता है प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग कन्फेशन। 164 में मजिस्ट्रेट के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो कन्फेशन रिकॉर्ड करें। जब भी वो कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हें उस पर्सन से ऐसे सवाल पूछने होते हैं जिससे उन्हें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। 112 करता है कि कौन से मैजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पुलिस कस्टडी में जो भी अक्यूज्ड है उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी हाईएस्ट मैजिस्ट्रेट होगा जिसे रीजनेबल टाइम में अप्रोच किया जा सके, बट नॉट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, JM1 और JM2 जो स्पेशली एम्पावर्ड है लोकल गवर्नमेंट द्वारा, और अगर कन्फेशन का कोई इंपॉर्टेंट मैटर है डकैती से रिलेटेड या कोई भी अदर सीरियस केस है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा। 121 बात करता है रिमांड फॉर द पुलिस कस्टडी। रिमांड ऑफ द पुलिस कस्टडी जो है पुलिस अप्लाई करती है और उसका रेलेवेंट प्रोविजन CRPC के 167 में। पुलिस हमेशा कंक्रीट ग्राउंड देना चाहिए उन्हें, अगर उन्हें पुलिस कस्टडी चाहिए उसके लिए उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने डेफिनेट या सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड रखना है। एक स्टेटमेंट की सिर्फ हमें अक्यूज की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हमें इससे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड नहीं है। जो भी एप्लीकेशन होती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के थ्रू से होती है, बट दैट इज मेड थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या जो भी सब डिवीजन का गैजेटेड ऑफिसर है। जो भी मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए बात रखी जाती है ही मस्ट बी द वन जो 167 में जिनके बारे में बात किया गया है। 122 प्रोसीजर की बात करता है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है या चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट जो है अब सबमिट करने की बात आई है। इन्वेस्टिगेशन कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्द से जल्द हो सके कंप्लीट हो। जब भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो 161 से लेकर 171 और 173 CRPC के प्रोविजन का कंप्लायंस करे। रिपोर्ट जो भी तैयार की जाती है एज पर 173 ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर द इंटीमेशन ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट। जब भी चार्जशीट
जमा की जाती है फाइनल केस डायरी के साथ, तो इट विल बी सबमिटेड टू द कोर्ट थ्रू सर्कल ऑफिसर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और अगर समन और वारंट केस का मामला है तो एफआईआर के दर्ज होने के बाद 4 हफ्तों के अंदर जो केस चार्जशीट होता है विद फाइनल केस डायरी, और अगर सेशन मामला है तो 8 हफ्तों में जमा हो जानी चाहिए। अब बात आती है कि अगर टाइमली चार्जशीट जमा नहीं हो पाई है तो क्या होगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक क्वार्टरली लिस्ट दे उन मैटर्स की जिस पे टाइमली चार्जशीट जमा नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे रेंज डीआईजी को देते हैं, रेंज डीआईजी उन्हें आईजी को देते हैं और आईजी उसको सबमिट कर देते हैं गवर्नमेंट इन होम डिपार्टमेंट विद हिज कॉमेंट्स। तो ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। इसके अलग दूसरे वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।